नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, द बिग न्यूज श्रृंखला आपके लिए एक बार फिर से लाई जा रही है वापस। ये अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके आपको समझाई जाएगी। आज का जो द बिग न्यूज का टॉपिक है वो है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मुझे देनी है। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा आपके लिए हर सप्ताह एक साप्ताहिक समसामयिकी की जो सीरीज है वो लाई जाती है। तो इस सप्ताह का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्लास को देखना ना भूलें। आज यानी कि फ्राइडे को रात्रि 8 बजे इसका लाइव प्रसारण होगा यूट्यूब चैनल पर, तो इसको जरूर देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है, बायजूस आईएएस कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे आपके क्षेत्र में आईएएस के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराता है। तो उसी क्रम में जो अगली वर्कशॉप होनी है वो 22 अक्टूबर 2022 को होनी है। यह ध्यान दीजिएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर दिया जाएगा। उस फोन नंबर पे जब आप कॉल करेंगे उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस वर्कशॉप को अटेंड करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। वर्कशॉप का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा शाम 5 से शाम 7, परंतु आप उस जगह पर 4 बजे जाएंगे। 4 से 5 बजे तक आपका एक मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। बेसिकली ये जो वर्कशॉप होगा इसका विषय रहेगा कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न होता है उसको आपको समझाया जाए, किस हिसाब से आप उस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, विस्तृत रूप से चर्चा करी जाएगी। तो अपने क्षेत्र में कहां पर वेन्यू है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दिल्ली का वेन्यू है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सावित्री भवन मुखर्जी नगर दिल्ली। तो इस पे इस दिनांक 22 अक्टूबर को 4 बजे जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है वो मैंने आपको बताया कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, आपको उस नंबर पे मिस कॉल देनी है। इसी प्रकार नई दिल्ली में करोल बाग में जो वर्कशॉप होगी उसका ये एड्रेस है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई। चलिए अब अपने इंपॉर्टेंट बिग न्यूज सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर बात करी जा रही है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में। ये न्यूज में अचानक से कैसे आ गया? देखिए, दो न्यूज हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली न्यूज 13 अक्टूबर में ये न्यूज आई थी, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब मैं आपको बता देता हूं। चाइना में ना जो वहां के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट देखा गया। ठीक है। दूसरी क्या न्यूज थी कि यहां पर आपको पता है कि कोविड 19 में इसका एक वेरिएंट था जिसको बोल रहे हैं ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के दो नए सब वेरिएंट देखे गए। पहले का नाम था BF7 और दूसरे का नाम रखा गया था BA5.1.7। तो ये जो दो वेरिएंट ओमिक्रॉन के देखे गए ना, ये एक्चुअली में कैसे हैं? हाई इन्फेक्शियस वेरिएंट हैं। हाई इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि इनका एक्चुअली में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो इतना हाई नहीं है। मॉर्टेलिटी रेट नॉर्मल है, मतलब ज्यादा मृत्यु दर नहीं है इस वायरस से, परंतु इन्फेक्शियस रेट बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब होता है कि इनके फैलने की जो दर है वो बहुत अधिक है। बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों में ये फैल सकते हैं। तो ये जब केसेस वहां पे अचानक से बढ़ने लग गए ओमिक्रॉन के, जो मैं इस वेरिएंट की बात बता रहा हूं, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की, तो उस वजह से यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा फिर से यहां पर बोला गया कि चाइना जीरो कोविड की जो पॉलिसी है उसको वापस से एक्टिवेट करा जाएगा। तो यहां पर ये दो वजह से चर्चा में आया। पहला तो मैंने आपको बताया, एक प्रोटेस्ट देखा गया। दूसरा, जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट थे इनका एक प्रकोप देखा गया। अब बात करते हैं क्या है। यहां पर आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ऐसे आपने कई सारे न्यूज में फोटोज देखी होंगी। एक फ्लाईओवर है और वहां पर इस टाइप का एक पोस्टर लगा हुआ है। अब ये जाहिर सी बात है ये चाइनीज लैंग्वेज में है। मैं जरा इसको आपको इंटरप्रेट करके बताता हूं। एक दूसरी फोटो मैंने ले रखी है। देखिए लिखा क्या है, बहुत आराम से समझिएगा, पूरा टॉपिक बहुत आसानी से समझा दूंगा। से नो टू कोविड टेस्ट। वहां की जनता, यानी कि ये जो आंदोलनकारी जिन्होंने ये पोस्टर लगाया इस ब्रिज पे, इसमें लिखा हुआ है कि अब ये कोविड टेस्ट नहीं चाहते हैं। आप सोच के देखिए, कौन ऐसा देश होगा या कौन से ऐसे देश के नागरिक होंगे जो कोविड का टेस्ट नहीं चाहते होंगे। यस टू फूड, खाने के लिए उनको खाना चाहिए। नो टू लॉकडाउन, यस टू फ्रीडम। नो टू लाइज, झूठ मत बोलिए। यस टू डिग्निटी, उनकी गरिमा का ध्यान रखिए। नो टू कल्चरल रिवॉल्यूशन, यस टू रिफॉर्म। ये
रिफॉर्म की बात करते हैं, यानी कि सुधारों की बात करते हैं। अब यहां पे जो सुधार होंगे, जाहिर सी बात है वो संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। जो भी नियम कानून यहां पर सरकार के द्वारा बनाए गए उसके सुधारों की बात हो रही है। नो टू ग्रेट लीडर, यस टू वोट। विरोध करते हैं कि भाई ठीक है आप ग्रेट लीडर होंगे मगर हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें अपना अधिकार चाहिए। और कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार। डोंट बी अ स्लेव, बी अ सिटीजन। दास मत बनो, नागरिक बनो। ठीक है, तो ये सब अधिकारों की मांग चाइना में देखी गई। अब सीधा सा इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जो ओमिक्रॉन का मैंने आपको सब वेरिएंट बताया वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, अब इस सब वेरिएंट की खास बात ही ये थी कि ये हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट था। तो जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ ना, तो वहां की सरकार ने यहां पर जीरो कोविड पॉलिसी फिर से एक्टिवेट करने की सोची। तो अब बार बार जीरो कोविड पॉलिसी में शब्द यूज कर रहा हूं, और यहां पर इन सब चीजों में क्या संबंध है, चलते हैं जीरो कोविड पॉलिसी के पास। यहां पे मैंने 3 चीजें लिखी हुई हैं आपकी सहूलियत के लिए। बस ये 3 चीजें, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, आप इन 3 चीजों को याद रखेंगे ना तो मुख्य उत्तर परीक्षा में अपना उत्तर बहुत अच्छे से लिख लेंगे। सबसे पहली चीज, जो लॉकडाउन है, ठीक है, वो कैसा है? टाइट लॉकडाउन। बहुत टाइटली लॉकडाउन लगाया जाए, पहला इसमें इसका स्टेप होता है। दूसरा, इमीडिएट मास टेस्टिंग। मास टेस्टिंग का मतलब होता है कि वृहद स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे लोगों की टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। और तीसरा, इसका एक सबसे बड़ा टूल होता है एक्सटेंसिव क्वारंटाइन। यानी कि क्वारंटाइन तो करो ही, परंतु उसका स्तर भी एक्सटेंसिव होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा विशाल होना चाहिए। कैसे? देखो, यहां पर एक एक करके बात पढ़ते हैं। लॉकडाउन का मतलब क्या है आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। चाइना का एक प्रांत है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ ना, 150 केसेस जो थे वो देखे गए। अब यहां की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो है मिलियंस में, और बट केसेस जो आ रहे हैं वो 150 आ रहे हैं। परंतु गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी में क्या करा, ये जितने भी मिलियन ऑफ लोग हैं जियान प्रांत के, उन सबको क्या कर दिया, उन सबको बोला है कि अब आप कहां पे रहेंगे, नजरबंद रहेंगे अपने घरों में। यानी कि जो लॉकडाउन है वो बहुत टाइट है। यहां तक कि जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, लोगों के घरों के बाहर जो ये दरवाजे होते थे ना, इसमें क्या करा गया था कि स्टील की रॉड तक से ये दरवाजे लॉक कर दिए गए थे, बाहर से ही लॉक कर दिए गए कि कोई अगर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस टाइप का लॉकडाउन चाइना की सरकार ने वहां पे लगाया। अब लोगों को अंदर चाहिए खाना, लोगों को चाहिए बेसिक जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी चीजें, लोगों को चाहिए मेडिकल की दवाइयां, बट ये तक जनता को नहीं मिल पा रही है। वहां पर खाद्य सामग्री हो गई, दवाइयां हो गई, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। इतना तगड़ा लॉकडाउन लगा है वहां पे। इसी के साथ साथ एक और दूसरा प्रांत था, उसका नाम आपने सुना होगा, जेंगझाऊ प्रांत। वहां पे क्या था कि वहां पे बस 11 जो केसेस आए थे, 11 केसेस आए। अब क्या हुआ कि यहां पर इन्होंने क्या करा, मास टेस्टिंग स्टार्ट करी। मास टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये पूरा कोई प्रांत है, यहां पर 5 या 6 केसेस, यहां तक कि एक भी केसेस आता है ना, तो जीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत चाइना की गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने सारे लोग हैं उन सब की मास टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब देखिए किस तरीके से कतारों में पूरा पूरा जो वहां के प्रांत हैं, हर एक प्राणी की यहां पर टेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइन लगा के लोगों की टेस्टिंग करी जाती है, और पूरे पूरे ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको क्या कर दिया जाता है, लॉकडाउन कर दिया जाता है, इनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पे 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई कि टाइट लॉकडाउन होता है, इमीडिएट मास टेस्टिंग होती है, और ये त्वरित, ये भी नहीं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद टेस्टिंग हो रही है। एक भी केस सामने आएगा तो पूरे के पूरे जो जिले हैं, मोहल्ले हैं, उनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक्सटेंसिव क्वारंटाइन, इसका क्या मतलब है? देखिए यहां पर क्या है ना, गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, कुछ अपने संस्थान बना रखे हैं। अब वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वो कोई और बिल्डिंग्स हो सकती हैं, क्वारंटाइन सेंटर हो सकते हैं। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे इसमें क्या है कि इसमें कोई भी केस गया, जो मरीज को यहां पर ले जाके क्वारंटाइन कर दिया गया, बट क्या है यहां पर ना उस मरीज की ट्रैकिंग हो रही है। ट्रैकिंग का क्या मतलब है, उस मरीज से जितने भी लोग मिले होंगे, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, चाहे उसके फैमिली वाले हो, उन सबकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, उन सबको ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति मिलेगा उसको भी इसी क्वारंटाइन सेंटर में ले आके रखा जाएगा। और ये क्वारंटाइन सेंटर हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं।
मतलब डिसिप्लिन तो एक लेवल तक ठीक होता है, बट यहां पर इतने कड़े नियम और कानून होते हैं जिससे लोग यहां बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। कई बार तो सोचिए ऐसे ऐसे लॉकडाउन लगे। एक न्यूज आपने भी पढ़ी होगी कि चाइना में गर्भवती महिला थी, उसको इतना ज्यादा आवश्यकता थी मेडिकल ट्रीटमेंट की, उसका उसको उसके डिलीवरी का जो दिन था वो बहुत नजदीक आ गया था, बट इतना तगड़ा लॉकडाउन था कि उसको मेडिकल हेल्प ले नहीं पाई वो महिला, और अंत में उसको गर्भपात कराना पड़ गया। तो इन सारी सिचुएशन से ना वहां पर भोजन लोगों को मिल पा रहा है, लोगों के घरों के बाहर जो है वो स्टील की रॉड से उनके घर को लॉक कर दिया जा रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, उनको ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में उनको उनके रिलेटिव्स को कैद करके रखा जा रहा है। इतना इस तरीके की जो सिचुएशन थी, इस तरीके की सिचुएशन उन लोगों को दोबारा फेस ना करनी पड़े, इस वजह से यहां पे लिखा है लोगों ने कि अब हमें कोई कोविड टेस्ट नहीं कराना है, हम जैसे हैं हम रह लेंगे, हमको आप दवाई दे दो हम उसी से ठीक हो जाएंगे, हमको खाने के लिए खाना दे दो, लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। लोगों का जो मूवमेंट था उसको रोक दिया गया। अब लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी हो तब वो घर से बाहर उसको निकलने दिया जा रहा है, उसमें भी हर व्यक्ति की इमरजेंसी को नहीं सुना जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा एक स्ट्रिक्ट सिचुएशन चाइना की सरकार ने वहां पर उत्पन्न कर दी। अब इसका नुकसान क्या हुआ? पहली चीज तो उसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो आपको यह देखने को मिला कि लोगों का जो प्रतिशोध था सरकार के प्रति, हालांकि ये सारे बैनर जो थे तुरंत ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और ये सारे बैनर्स को वहां से उतार लिया जाता है। सोशल मीडिया पे जितने ये स्लोगन्स लिखे लोगों ने, जितने वीडियोस अपलोड करे गए, फोटोज अपलोड करे गए, उनको भी तुरंत डिलीट कर दिया गया। तो लोगों के अंदर तो सरकार के प्रति प्रतिशोध था ही, एक विरोध था, एक गुस्सा था। इसके साथ साथ देखा गया सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक दूसरा इसका निकला वो था वहां की जो इकोनॉमी है उस पे बहुत इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा। अब देखिए हुआ क्या वहां पर, क्या हुआ कि जब ये जीरो कोविड पॉलिसी एक्टिवेट होती है तो वहां पर सरकार क्या करती है, जो उद्योग्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको तुरंत उसने बंद कर दिया। उसने कहा सब चीजें बंद करिए, जितनी चीजें एसेंशियल हैं, मान लीजिए दूध हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, केवल वही फैक्ट्रीज ऑन है, बाकी सारी चीजें उसने बंद कर दी। दवाइयों की फैक्ट्री चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अब जब ये सब चीजें, उद्योग धंधे बंद है, तो इसमें भी आपको पता है कि कोई भी कंपनी होगी तो उसमें लोग रोजगार करेंगे, तो कई मासेस स्केल पे यहां पर लोगों को नौकरी से अपना हाथ धोना पड़ा। दूसरा, इन उद्योगों को जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो तब उससे भी इकोनॉमी जो थी वो डाउन हो गई। अब यहां पर मूवमेंट भी क्या था, उसको बैन कर दिया गया। केवल जो एसेंशियल मूलभूत चीजें हैं केवल वही ट्रकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान लाई जा रही थी, परंतु उसमें भी लॉकडाउन, आपको सोच के आश्चर्य होगा कि इतना तगड़ा लॉकडाउन था कि एक मोहल्ले के अंदर या एक जिले के अंदर ना खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं थी उसको भी लाना गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं था कि फ्रीक्वेंटली ला सकते थे, चूंकि इस स्प्रेड को पूरी तरीके से रोका जा सके, ये इनका मेन मोटिव था। इन चाइना जीरो कोविड का मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब हुआ कि इनको करना क्या है, एक भी केस नहीं रहना चाहिए। तो अगर एक सिंगल केस आता है तो पूरे मोहल्ले को लॉकडाउन लगा देते हैं, सबकी मास टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, क्वारंटीन सेंटर में सबको भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो जीरो कोविड का मतलब ही हुआ कि हमें एक भी केस अपने देश के अंदर नहीं चाहिए, और उसका सबसे बड़ा भुगतान जो था वो वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो वहां की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। तो वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा लोअर स्केल में चली गई। एक आपको फैक्ट बताऊं कि आईएमएफ ने इनके हिसाब से जो ग्रोथ है वो अगर देखी जाए तो लॉकडाउन से पहले की जो ग्रोथ थी वो 8.1% देखी गई थी, लॉकडाउन के जस्ट बाद की ग्रोथ जो थी वो 3.2% आई। जिस तरीके से अगर आप इंडिया का इससे कंपेयर करोगे तो इंडिया की भी 8.7% थी मगर घट के 6.8% रह गई। तो देखिए दुगने का फर्क यहां पर इंडिया और चाइना में देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं था कि चाइना की जो ये जीरो कोविड पॉलिसी थी इसका कोई लाभ नहीं हुआ, इसका बिल्कुल लाभ हुआ। वहां पर एक प्रांत था, आपने नाम सुना होगा, शांग्सी प्रांत, ठीक है। शांग्सी प्रांत में सोचिए दिसंबर 2021 में ऐसा देखा गया था कि 2000 केसेस कोविड के आए थे, और दिसंबर से लेकर जैसे ही जनवरी 2022 आता है और जब ये लोग जीरो कोविड पॉलिसी एक्टिवेट करते हैं तो जनवरी तक यहां पे ना के बराबर जो केसेस थे उनका स्प्रेड रोक लिया गया था। तो ओमिक्रॉन को रोकने के लिए ये पॉलिसी फेल हो गई क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाला एक वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट था, उसको तो चाइना कंट्रोल कर ले गया था, बट ओमिक्रॉन को चाइना कंट्रोल नहीं कर पाया।
चाइना के अलावा अगर देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इन्होंने भी इस जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया था, परंतु कुछ टाइम के बाद इस पॉलिसी को इन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों? सबसे मेन पॉइंट क्या था कि भाई इतनी देर तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अर्थव्यवस्था को हम बंद नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा कि भारत में भी लॉकडाउन था, परंतु चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन को खोला गया। दूसरा, 2021 की स्टार्टिंग में ही क्या था कि जो वैक्सीन थी वो आ गई थी, तो वैक्सीन के जैसे जैसे डोजेस लगते जा रहे थे, पहला डोज, दूसरा डोज, तो उस हिसाब से एक जो इम्यूनिटी थी वो भी बरकरार होती चली जा रही थी। तो यहां पर लोगों का, इन देशों का यह भी मानना था कि अब हम चरणबद्ध तरीके से फेज मैनर में इस लॉकडाउन को ओपन कर लेंगे। एक और पॉलिसी देखी गई थी, जैसे आपने हर्ड इम्यूनिटी नाम सुना होगा। चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले किस राज्य ने बात करी थी, किस देश ने बात करी थी, और ये होती क्या है? तो वायरस के साथ रहने की जो फिलॉसफी थी, ये भी कई लोग अपना चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं रीजन था कि लोगों ने जीरो कोविड पॉलिसी जो थी उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। चाइना की आलोचना क्यों होती है? मैंने आपको वृहद रूप से बताया कि खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा, इन सब चीजों को, और मेन लोगों को चाहिए क्या था उस टाइम पे, यही चीजें। अगर आप यही चीजें लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने जैसे गर्भवती स्त्री का उदाहरण लिया, ऐसे भी वहां पर बहुत सारे मेडिकल केसेस देखे गए थे जिनको टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया और उसकी वजह से उनको अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बिग न्यूज के अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।